अपनी रोज़मर्रा की लाइफ में जब हम आजू बाजू नज़र करते हैं तो हमारे कई सारे इक्विपमेंट रहते हैं जिसमें मोटर लगी रहती है। इसमें बच्चों के खिलौने, टूथब्रश, हेयर ड्रायर, हेयर ट्रिमर, फैन आदि का समावेश हो जाता है। आज के वीडियो में हम देखेंगे मोटर कैसे वर्क करता है। मोटर के वर्क को जानने के लिए पहले हमें चुंबक का वर्क जानना पड़ेगा और इलेक्ट्रिसिटी का वर्क जानना पड़ेगा। ये दोनों के वर्क को जानेंगे तो हम मोटर के वर्क को डिटेल में जान पाएंगे। तो हम पहले मैग्नेट के वर्क को जानेंगे। मैग्नेट दो तरह के रहते हैं, एक परमानेंट मैग्नेट और एक टेम्पररी मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट जो स्थायी रूप से रहता है उसे परमानेंट मैग्नेट कहते हैं, और टेम्पररी मैग्नेट जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई देकर बनाया जाता है और जैसे ही उसका इलेक्ट्रिकल सप्लाई ऑफ कर देंगे तो वो मैग्नेट भी बंद हो जाता है। जैसे इलेक्ट्रिकल सप्लाई देंगे तो मैग्नेट की तरह वर्क करेगा और आसपास में पड़ी लोहे की चीज़ों को ये अट्रैक्ट करेगा। आप जैसे जानते हैं कि मैग्नेट के दो पोल रहते हैं, एन पोल और एक साउथ पोल। तो अभी हम देखेंगे जैसे कि हम दो अलग अलग पोल को पास में लाएंगे तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और सेम पोल को पास में लाते ही वो एक दूसरे को अपोज करते हैं। परमानेंट मैग्नेट कई तरह के रहते हैं। ऐसे फ्लैट टाइप का परमानेंट मैग्नेट हो सकता है, गोले की नाल का टाइप का भी परमानेंट मैग्नेट हो सकता है। परमानेंट मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स एक लाइन में रहता है जिसकी वजह से इसका एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहता है और ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करने के लिए परमानेंटली अट्रैक्ट करते रहते हैं। ये जल्दी से ख़राब नहीं होता है और काफ़ी लंबे टाइम तक वर्क करता है। अभी हम एक परमानेंट मैग्नेट के सेंटर में होल करेंगे और उसको ऐसे स्पिंडल में रखेंगे। मैग्नेट अच्छे से घूम सके इस तरह इसको रखना है, और जैसे ही हम इसके पास में दूसरा मैग्नेट लाएंगे अगर सेम पोल को वो अट्रैक्ट करेगा, और जैसे ही हम दूसरे मैग्नेट के पोल को रिवर्स करेंगे तो पोल चेंज हो जाएगा। तो ये स्पिंडल वाला मैग्नेट रोटेट करेगा और सेम पोल को अपोज करेगा और अलग पोल को अट्रैक्ट करेगा। ऐसे ही डायरेक्शन हम बारी बारी घुमाते रहेंगे, एन एस एन एस एन एस, तो स्पिंडल वाला मैग्नेट भी धीरे 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 रोटेट करता रहेगा। अभी हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। हमारे पास ये एक बैटरी का सेल है और सामने लोड के रूप में एक लैंप है और इसको हमने ऐसे कंडक्टर से कनेक्ट किया है तो एक पूरा सर्किट बन गया है। तो ये ऐसे करंट को फ्लो करेगा और लैंप को स्टार्ट करेगा। अगर हम इसको बीच में से ब्रेक करके एक स्विच लगा देंगे तो ये लैंप ऑन ऑफ के लिए रेडी हो जाएगा, और ये स्विच ब्रेक किया है इसकी वजह से बंद होगा। जैसे हम स्विच ऑन करेंगे तो ये चालू होगा और जैसे ऑफ़ करेंगे तो ये ऑफ़ हो जाएगा। इससे स्विच की मदद से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये एक कन्वेंशनल करंट फ्लो है। इसका करंट का डायरेक्शन इस तरह रहता है। अब जैसे हम बैटरी का डायरेक्शन चेंज करेंगे तो करंट का डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा। ये अभी क्लॉकवाइज है और ये अभी एंटी क्लॉकवाइज है। लैंप दोनों साइड में स्टार्ट होता है। अभी हम टेम्पररी मैग्नेट बनाएंगे। टेम्पररी मैग्नेट के लिए हम एक बोल्ट ले लेंगे। बोल्ट को हम टेम्पररी मैग्नेट बनाएंगे जिसकी वजह से मैग्नेट की तरह काम करेगा। बोल्ट के ऊपर हम धीरे 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 करके ये कॉइल को वाउंड करेंगे। कॉइल वाउंड करने के बाद इसको हम ये लैंप निकाल के इसकी जगह सर्किट में ये जोड़ देंगे। जैसे ही हम स्विच को ऑन करेंगे तो इसमें से करंट फ्लो होगा और ये मैग्नेट बन जाएगा। ये टेम्पररी मैग्नेट रहता है। इसके अंदर दो पोल रहेंगे, एन और एस। ये आयन की चीज़ों को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, और जैसे दूसरे मैग्नेट का सेम पोल पास में लाएंगे तो वो एक दूसरे को रिपल करेंगे और अपोजिट पोल को एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। स्विच की मदद से हम टेम्पररी मैग्नेट को कंट्रोल कर सकते हैं। ऑन करते हैं ये मैग्नेट ऑन हो जाएगा और जैसे ऑफ करेंगे ये मैग्नेट ऑफ हो जाएगा। मैग्नेट के पोल के डायरेक्शन चेंज करने के लिए हम बैटरी के डायरेक्शन चेंज करेंगे। अभी करंट का फ्लो इस तरह चल रहा है तो पोल एन एस इस तरह से है मैग्नेट के पोल। जैसे ही हम डायरेक्शन चेंज करेंगे तो ये मैग्नेट का पोल भी चेंज हो जाएगा, ये रिवर्स हो जाएगा, और फिर से हम बैटरी के डायरेक्शन चेंज करेंगे तो ये फिर से पोल इसका चेंज हो जाएगा। तो बैटरी की मदद से हम इसका पोल चेंज कर सकते हैं। और दूसरा, या तो हम इसका वायर का कनेक्शन चेंज करेंगे तब भी पोल का डायरेक्शन बारी बारी चेंज हो जाएगा। अभी सपोर्ट पर हमने जो परमानेंट मैग्नेट लगाया था उसकी जगह पर हम ये टेम्पररी वाला मैग्नेट लगाएंगे, और जैसे ही इसको सप्लाई देंगे तो इसमें भी मैग्नेट प्रोड्यूस हो जाएगा। अभी सेम पोल एक साइड में है जिसकी वजह से ये रोटेट हो जाएगा और अपोजिट पोल एक दूसरे के पास में आ जाएंगे। लेकिन अभी जैसे ही हम इसके वायर का कनेक्शन चेंज करेंगे तो पोल का डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा, और पोल का डायरेक्शन चेंज होते ही ये मैग्नेट रोटेट होने लगेगा। जैसे ही पोल का डायरेक्शन चेंज होगा तो अपोजिट पोल रिपल हो जाएंगे और नेगेटिव पोल
एक दूसरे के पास पास में आएंगे। ऐसे ही हम वायर का कनेक्शन बारी बारी चेंज करते रहेंगे तो मैग्नेट अपने सपोर्ट पर बारी बारी घूमता रहेगा। अभी हम इसकी कार्यदक्षता को बढ़ाने के लिए दोनों साइड में मैग्नेट रखेंगे। एक साइड में एन पोल रहेगा, दूसरे साइड में एस पोल रहेगा। तो मैग्नेट की स्पीड जल्दी जल्दी बढ़ेगी और जैसे ही हम वायर के कनेक्शन चेंज करते रहेंगे तो मैग्नेट अपनी स्पिंडल पर बारी बारी घूमता रहेगा। क्योंकि यहाँ पर दोनों साइड पे हमने परमानेंट मैग्नेट लगाया है और बीच में हमने टेम्पररी मैग्नेट लगाया है। टेम्पररी मैग्नेट को हम वायर से कंट्रोल कर सकते हैं और टेम्पररी मैग्नेट बीच में रोटेट होता रहेगा। मोटर का भी सेम ऐसा ही प्रिंसिपल है। मोटर के अंदर जैसे हमने ये टेम्पररी मैग्नेट लगाया था उसकी जगह पर बीच में एक कॉइल रहता है जिसे हम आर्मेचर कहेंगे और आजू बाजू के जो फिक्स मैग्नेट थे उसे हम स्टेटर कहेंगे। अभी हम बीच में ये कॉइल ले लेंगे। कॉइल को जैसे ही हम इलेक्ट्रिकल सप्लाई देंगे तो ये आर्मेचर की तरफ वर्क करेगा। इसका करंट का डायरेक्शन अभी इस तरह रहेगा। जैसे ही हम इसको सप्लाई देंगे तो इसमें मैग्नेट प्रोड्यूस्ड हो जाएगा और पास के जो मैग्नेट रहेंगे उसे अट्रैक्शन करेगा। सेम पोल रिफ्लेक्ट होंगे और ऑपोजिट पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो ये अभी अपना डायरेक्शन चेंज कर लेगा। और जैसे ही हम वायर का कनेक्शन चेंज करेंगे तो आर्मेचर का डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा। उसके अंदर जो मैग्नेट रहता है उसका डायरेक्शन बारी बारी चेंज होता रहेगा और ये कॉइल अंदर रोटेट होता रहेगा। अभी हम ये वायर के कनेक्शन को बारी बारी चेंज करने के लिए कम्यूटेटर का यूज़ करते हैं। कम्यूटेटर एक कॉपर का रिंग रहता है जिसको कॉइल के दोनों एंड पर जोड़ दिया जाता है, जिसको अभी हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। और इसको सप्लाई देने के लिए हम ये ब्रश का यूज़ करते हैं। ब्रश के अंदर ये कार्बन का ब्रश रहता है और यहाँ पर ये स्प्रिंग लगा रहता है। स्प्रिंग की मदद से हम टेंशन देंगे और इसका कॉन्टैक्ट बना रहेगा। जैसे ये ब्रश कनेक्ट होगा तो ये सप्लाई इस तरह जाएगा और इस तरह से बाहर निकलेगा। कॉइल को सप्लाई मिलते ही इसमें मैग्नेट प्रोड्यूस होगा और मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण ये मैग्नेट अपने जगह पर रोटेट करेगा। और जैसे ही ये बीच में गैप में आएगा तब यहाँ कनेक्शन चेंज हो जाएगा और ये कार्बन ब्रश अपने आप ही डायरेक्शन चेंज कर लेगा, जिसकी वजह से हमें बारी बारी चेंज करने का जो प्रॉब्लम रहता था वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर दो पार्ट में किया है जिसकी मदद से जैसे ये घूमेगा अपना डायरेक्शन ब्रश टेक ओवर करके नेक्स्ट रिंग पर ले लेगा। नेक्स्ट रिंग पर रहते ही उसका करंट का डायरेक्शन देखिए अभी चेंज हो गया है। इस तरह मैग्नेट का पोलैरिटी भी चेंज हो जाएगा। जैसे फिर से वो गैप में आएगा फिर से चेंज हो जाएगा। ऐसे बारी बारी ये रोटेट करता रहेगा। इस तरह से ये मोटर का वर्क करता रहता है और ये मैग्नेट बारी बारी घूमता रहता है और अपने आप ही डायरेक्शन भी चेंज होता रहता है। इसमें हमें कनेक्शन को बारी बारी चेंज करने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। कम्यूटेटर का मेन यूज़ यही है कि करंट के डायरेक्शन को चेंज करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो मोटर में इस तरह का अरेंजमेंट किया जाता है, इसे हम कम्यूटेटर कहते हैं। अभी हमने एक कॉइल लिया है जिसके कारण कॉइल का कम्यूटेटर को दो पार्ट में डिवाइड किया है। अगर हम यहाँ पर दो कॉइल लेंगे तो कम्यूटेटर को चार पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, जिसकी मदद से वो इसका स्पीड अच्छे से बढ़ जाएगा। अभी हमने ये दो कॉइल ले लिया है तो ये कम्यूटेटर को चार पार्ट में डिवाइड कर दिया है। अभी यहाँ पर दो मैग्नेट बन जाएगा। जैसे यहाँ पर सप्लाई देंगे तो फर्स्ट वाले कॉइल में मैग्नेट बनेगा और मैग्नेट बनते ही वो अपनी एक्सियल पर रोटेट होगा और रोटेट होते ही कम्यूटेटर की मदद से वो दूसरी कॉइल पर शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये गैप है, गैप से ये दूसरी कॉइल पर शिफ्ट हो रहा है। अभी जैसे दूसरी कॉइल पर शिफ्ट होगा तो फर्स्ट कॉइल से मैग्नेट हट जाएगा और सेकंड कॉइल में मैग्नेट बन जाएगा। मैग्नेट बनते ही वो भी रोटेट होने लगा। इसी तरह 1 2 1 2 1 2 इसी तरह दोनों कॉइल में बारी बारी चेंज ओवर होता रहेगा और ये रोटेट अच्छे से घूमता रहेगा। इसी तरह हम ज़्यादा कॉइल का यूज़ करके इसको अच्छे से रोटेट करने के लिए स्पीड बढ़ा सकते हैं। और ऐसे ये कई सारी कॉइल का यूज़ किया गया है। जैसे बारी बारी अपनी तरह वो मैग्नेट का डायरेक्शन चेंज करता रहता है और इसी तरह मोटर क्लॉकवाइज घूमता रहता है और इसकी मदद से जो फोर्स हमें मिलता है उसको हम टॉर्क में मेजर करते हैं। अभी हम देखेंगे एक्चुअल मोटर में किस तरह से वर्क होता है। एक्चुअल मोटर में इस तरह से वाइंडिंग लपेटा रहता है और इस तरह से ये कम्यूटेटर रहता है। कम्यूटेटर घूमता रहता है और कार्बन ब्रश की मदद से सप्लाई जाता रहता है और ये आर्मेचर अपने एक्सियल पर रोटेट होता रहता है। मोटर का एक्चुअल डायरेक्शन ऐसा रहता है। यहाँ हमने डीसी मोटर का यूज़ किया गया है। डीसी मोटर को स्टार्ट करने के लिए मोटर को इस तरह सप्लाई दिया जाता है और स्विच की मदद से इसको कंट्रोल करना है तो कंट्रोल भी कर सकते हैं। अभी हम मोटर के एक एक पार्ट के बारे में जानेंगे। अभी हम आपको दिखाते हैं। ये इसका रोटर रहता है। ये जो बाजू में देख रहे हैं इसको हम स्टेटर बोलते हैं। स्टेटर में परमानेंट मैग्नेट रहता है और यहाँ पर ये उसका पूरा बॉडी एनक्लोज रहता है, जिससे रफ एंड टफ इसका यूज़ कर सकते हैं। और बीच में ये रोटर रहता है जो रोटर अपनी एक्सियल पर घूमता रहता है। अपनी एक्सियल के लिए ऐसा एक बार रहता है
बार एकदम फिक्स रहता है और उसका मूवमेंट एकदम स्मूथ रहता है, जिसकी मदद से वो रोटर आराम से घूम सकता है और अच्छे से स्पीड गेन कर सकता है। जैसे हम सप्लाई देंगे तो मोटर घूमने लगेगा। अभी हम देखेंगे एक्चुअल में मोटर कैसा दिखता है। एक्चुअली अगर लाइव में देखेंगे तो ऐसा मोटर दिखता है। ये बहुत छोटा सा रहता है। ये 12 वोल्ट का डीसी मोटर है। इसमें 2 कनेक्शन दिया जाता है, जिससे सप्लाई देकर हम मोटर को आराम से घुमा सकते हैं। अभी हम मोटर के हर एक पार्ट के बारे में फिर से एक बार जान लेते हैं। ये बाहर का बॉडी है जो प्रोटेक्शन के लिए रहता है, और ये अंदर ये शाफ्ट रहता है। सबसे पहले बीच में ये शाफ्ट रहता है। शाफ्ट के ऊपर रोटर रहता है। रोटर के अंदर कॉपर कॉइल को वाउंड करके रोटर बनाया जाता है, और कॉइल के दोनों एंड को बाहर निकाल के कम्यूटेटर से जोड़ा जाता है। कम्यूटेटर की मदद से हम मोटर को डीसी सप्लाई देते हैं। और ये बाहर के साइड जो स्टेटर रहता है, उसके अंदर परमानेंट मैग्नेट रहता है। तो ये सब मोटर के पार्ट्स रहते हैं। अभी हम मोटर के प्रिंसिपल के बारे में जान लेते हैं। जब भी करंट कैरिंग कंडक्टर को परमानेंट मैग्नेट के बीच में रखा जाएगा, तब वो करंट कैरिंग कंडक्टर पर फोर्स आएगा और वो रोटेट करने लगेगा। इसी प्रिंसिपल पर मोटर काम करता है। मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इस वीडियो में हमने देखा कि हम डेली रूटीन में जो इक्विपमेंट यूज़ करते हैं, उसके अंदर जो मोटर काम आता है, उसका प्रिंसिपल क्या है और उसका कौन से पार्ट रहते हैं, ये सब आज के वीडियो में हमने देखा है। अगर मोटर के रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन है तो कमेंट में प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।